Hey everyone, this is Chani Dinani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक दो वीडियोस देखेंगे, एक दो लेसन्स प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोर्स को पढ़ने के लिए आपको कोई पेमेंट देनी पड़ेगी या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू गेट द कंप्लीट कोर्स। इनफैक्ट आपको उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। Everything is just free of cost। साथ ही साथ everything is taught by top notch quality of educators। So इस तरीके से आप अपने घर बैठे 24/7 बिना किसी रुकावट के अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स में रॉक कर सको। ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर NTSC और ओलंपियाड, वो भी आप कर सकते हैं फ्रॉम आवर चैनल। इन एडिशन टू दिस, इफ यू रियली नो समबडी जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, प्लीज डू शेयर विद देम कि वो हिंदी मीडियम का जो भी उनका प्रेपरेशन है, जो कोर्स है, वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं by watching the videos on the channel Magnet Brains हिंदी। तो प्लीज शेयर कीजिए जितने भी बच्चों को आप जानते हैं। ऑल्सो इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल दिस वीडियोस इन फ्यू क्लिक्स, यानी बिल्कुल थोड़ा सा समय देते हुए आप सारे वीडियोस को अपने सामने प्रॉपरली देख सको ताकि आप एक्सप्लोर कर पाएं, एक्सेस कर पाएं, तो इन सब के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है दैट यू कैन विजिट दी वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। अभी वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोज को कैसे बहुत प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है या एक्सेस करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। राइट नाउ वी कैन बिगिन विद टुडेज टॉपिक, और वो होने वाला है 30 MCQs का सॉल्व डिस्कशन। किस पे बेस्ड? बिगनर लेवल पे बेस्ड। टॉपिक क्या होने वाला है? एक्टिव पैसिव वॉइस। सो वी आर ऑलरेडी डन विद इंट्रोडक्शन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्टिव पैसिव के क्या रूल्स हैं, कैसे हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे हमें वर्ब्स को चेंज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बारी आती है जो भी हमने समझा है उसे इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने की। तो क्वेश्चंस रहेंगे 30, बट यू विल गेट टू रिवाइज 30 आई गेस कॉन्सेप्ट्स हैं, चलो कम से कम 20 कॉन्सेप्ट्स। और ऑल्सो साथ ही साथ आपको क्लियर होगा कि MCQs को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, बिकॉज आई लेट यू नो 2 वेज जो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड साथ ही साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी फिर वैसे ही करते रहना। क्लियर? ऑलराइट, चलो सबसे पहली चीज करना क्या है वो देख लेते हैं। चूज द मोस्ट सूटेबल पैसिव वॉइस कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। आपको जो भी सेंटेंस दिया है ऑब्वियसली इन एक्टिव वॉइस, आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ऑल्सो यू माइट गेट अ क्वेश्चन जहां आपको ये पैसिव वॉइस में दिया और उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना हो, बट वो हम बाकी बाद में करेंगे। अभी हमारा सिर्फ एक ही काम है, वो है जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन एक्टिव वॉइस उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। नाउ देयर आर 2 वेज। नंबर 1, आप पूरा का पूरा कन्वर्जन करो, यानी यू फॉलो ईच एंड एवरी रूल, ईच एंड एवरी थिंग, फिर आप लिखो एक आंसर एंड देन यू मूव ऑन टू द आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज यू फॉलो एलिमिनेशन, यानी कि आप सीधे सीधे ऑप्शंस को हटाते जाओ बेस्ड ऑन छोटी छोटी हिंट्स। जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ नहीं दिया है हटा दो, जैसे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा आना चाहिए गलत दिया है वो हटा दो, जैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है वो हटा दो, बाय यूज किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आप अप्लाई करके एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। इफ इन केस अगर 2 से ज्यादा ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं या 2 ऑप्शंस दिख जाते हैं जिसमें आपको चूज करना है, फिर आप देख लो उन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड काइंड ऑफ एनालाइज द क्वेश्चन। क्लियर? ऑलराइट, चलो देखते हैं दोनों ही ऑप्शंस चूज करके, और फिर आपको क्लियर होता जाएगा कि आपके लिए अभी क्या कंफर्टेबल है। अगर आप बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव वॉइस को जानते हो तो फिर आप एलिमिनेशन का मेथड फॉलो कर सकते हो। अगर आपके लिए अभी शुरुआत है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, तो फिर आप सॉल्व करो, फिर एलिमिनेशन का मेथड नेक्स्ट वीडियो से अप्लाई करते रहना। क्लियर? ऑलराइट, चलो पहला क्वेश्चन है, वी स्पेंड मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स। हम बहुत ज्यादा समय जो है वो मोबाइल फोन्स पे लगा देते हैं। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्ब स्पेंड। ठीक है, सबसे पहले मैं एलिमिनेशन बताऊंगी फिर कन्वर्जन बताऊंगी। तो स्पेंड क्या है बाबा? ये V1 है कि हम अक्सर अपनी बात कर रहे हैं, जनरल ट्रुथ है, सिंपल प्रेजेंट। अभी V1 है तो टू बी फैमिली में V1 कौन है? इज एम आर। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर आंसर हो जाता है कि आपको इज, एम और आर में से कोई चूज करना है, प्लस आपको V1 जो स्पेंड है इसका V3 बनाना है। सो दिस इज गोइंग टू बी स्पेंट। ठीक है, तो देख लो किस ऑप्शन में इज एम आर स्पेंट नहीं दिया हुआ है। सो यहां दिया है इज स्पेंट, विल बी स्पेंट, इज स्पेंट, वॉज स्पेंट। गलत है। तो 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अब देख लो क्या डिफरेंस है। मच टाइम इज स्पेंट ऑन मोबाइल फोन्स बाय अस या बाय अस ऑन मोबाइल फोन्स। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का पोजिशन बोल रहा है। देखो आपको यहां दिया हुआ है वर्ब, ये क्या है? वी जो खर्च कर रहे हैं टाइम, क्या? मच टाइम, तो ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं मच टाइम इज स्पेंट बाय अस ऑन मोबाइल फोन्स, यानी कि आंसर हो जाना चाहिए क्या भाई? ये बायस ऑन मोबाइल फोन्स कि ऑन मोबाइल फोन्स बायस? डेफिनेटली बायस ऑन मोबाइल फोन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट
आंसर। हो गया आपका एलिमिनेशन से सॉल्व ये क्वेश्चन सिर्फ फ्यू सेकंड्स में। कन्वर्जन देखना है, चलो जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहते हैं कि हम बेसिक सारी चीज समझे उनको बताती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो वर्ब क्या है? स्पेंड, खर्च करना। कौन खर्च कर रहा है? वी, तो वो सब्जेक्ट। क्या खर्च कर रहा है भाई? क्या कर रहे हैं खर्च? ये समय, तो मच टाइम हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा को अपनी जगह पे रखे रहने दो। इफ इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां इस एक्स्ट्रा को भी ऑब्जेक्ट के साथ ले जाया गया है पर मीनिंग सही है और कोई ऑप्शन बच भी नहीं रहा टिक करने के लिए, तो फिर चले जाओ, फिर टेंशन नहीं है। बट अगर आपके पास दो ऑप्शन है जैसे अभी थे कि भैया इसको इसी जगह पे रखना है, किसको भी लेके जाना है, तो फिर आप कौन सा वाला रूल फॉलो करोगे? जो रियल रूल है कि भैया इसको वहीं पे रखे रहे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है। सो ये बन जाएगा मच टाइम और वी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बाय अस, बाय से जोड़ देते हैं हम इसको, ठीक है। रही बात स्पेंड की, अभी स्पेंड क्या है? V1। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, एक आपको टू बी फैमिली का सेम वर्ब का मेंबर लाना है, दूसरा V1 को V3 में बदलना है, ये जरूरी है। अभी V1 जो है इसमें टू बी फैमिली में V1 कौन है? खुद बी और इज एम आर, ठीक है, खुद बी और इज एम आर। अभी बी का इस्तेमाल हम नहीं करते जब तक हमारे पास इज एम आर है, तो हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा इज एम आर और V3 हो जाएगा स्पेंट, इसलिए मैंने ये पहली चीज लिख दी थी, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर इज एम आर में से क्या आएगा। तो भैया सब्जेक्ट क्या बन गया? मच टाइम। मच टाइम क्या है? सिंगुलर, तो बन जाएगा इज। तो मच टाइम इज स्पेंट बाय अस ऑन मोबाइल फोन्स, तो हो गया मच टाइम स्पेंट बाय अस ऑन मोबाइल फोन्स। इजी। तो कन्वर्जन बता दिया, बट ये तो क्लियर हो गया होगा कन्वर्जन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो अभी अगर पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम लो, कोई इशू नहीं है। बट आपके एग्जाम्स में आपको कोशिश करनी कि आप ऐसे सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को, तो वो एलिमिनेशन से होगा। एलिमिनेशन कब होगा? जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हमने पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इस ऑलरेडी को क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए, क्योंकि हमको वर्ब पे ध्यान देना है। एलिमिनेशन मेथड बता रही हूँ। हैव ऑलरेडी क्या है? हैव V3। हैव V3 में हम क्या करते हैं? इसको हैज या हैव रखेंगे डिपेंडिंग क्या सब्जेक्ट है। V3 को V3 रहेगा, बट V3 की जगह टू बी फैमिली का V3 आ जाएगा। वो कौन है? वो बीन है। इज एम आर वॉज वर बीन, तो ये हो जाएगा हैज हैव बीन V3, हैज हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब देख लो कौन बनेगा? द प्रोजेक्ट बनने वाला है आपका सब्जेक्ट, तो द प्रोजेक्ट हैज होगा, तो इसीलिए हो जाएगा हैज बीन कंप्लीटेड। जिसमें भी हैज बीन कंप्लीटेड नहीं है हटा डालो, तो हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इज हैड बीन हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, अब ऑप्शन है ए और डी, क्या डिफरेंस है? ए में ऑलरेडी वही है जहां था और डी में ऑलरेडी को शिफ्ट कर दिया है। तो भैया ऑलरेडी हम शिफ्ट ही नहीं करते, हमने पहले ही बोल दिया वो वहीं रहेगा। सो आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, द प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय अस। क्लियर? ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब फटाफट से इसको कन्वर्जन बता देती हूँ। कन्वर्जन में आपको क्या देखना है? यही हैव कंप्लीटेड, तो हैज हैव बीन कंप्लीटेड, ये तो समझ आ गया ना। V3 लेते हैं। अभी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब है। कंप्लीट क्या किया है भैया? प्रोजेक्ट। किसने किया है? हमने। तो सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ये द प्रोजेक्ट, ये बन जाएगा बायस। वी क्या बन जाएगा? बायस, राइट, क्योंकि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। सो ये हो जाएगा द प्रोजेक्ट has already been completed by us. So the project has already been completed by us. Easy? Okay, तो बस वर्ब समझ जाओ, सब्जेक्ट वर्ब की पोजीशन समझ जाओ, और तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, द कमिटी इलेक्टेड द सेक्रेटरी। भाई कमिटी ने सेक्रेटरी को इलेक्ट किया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले वर्ब देख लेते हैं। वर्ब है इलेक्टेड, तो V2 हुआ, अकेला है तो V1 तो होगा नहीं, इलेक्ट होता। अभी V2 है तो क्या होगा? V2 है तो इसको V3 बनाएंगे, पर V2 की जगह का क्या? तो भैया बी से ले आओ, टू बी फैमिली से V2 को। V2 कौन है उधर? वॉज वर, ले आओ इधर, वॉज वर V3, ठीक है। अब क्या करोगे? द कमिटी और द सेक्रेटरी की जगह चेंज कर दो, द सेक्रेटरी बाय द कमिटी। इजी। सो द सेक्रेटरी वॉज इलेक्टेड बाय द कमिटी। अभी ये आपने कन्वर्जन किया। अगर एलिमिनेशन करना होता तो सिर्फ इसी पे कर देते, वॉज वर V3। देखो इज वॉज वॉज। अब आपको देखना है द सेक्रेटरी बाय द कमिटी, द कमिटी नहीं, द सेक्रेटरी वॉज इलेक्टेड बाय द कमिटी, ऑप्शन नंबर डी। इजी। तो कन्वर्जन और एलिमिनेशन, आपको जो मेथड बेटर लग रहा है आप वो उससे सॉल्व करो क्वेश्चंस को, बट मेक श्योर कि आप अपना टाइम सेव करें, बस आपका वही एक फंडा होना चाहिए। डन? ऑलराइट, चलो फोर्थ क्वेश्चन। अ थीफ स्टोल द मनी। थीफ मतलब
चोर, स्टोल मतलब चोरी करना, स्टोल क्या है, स्टील का पास्ट, ठीक है। अभी इधर पे स्टोल अकेला है, ये स्टील नहीं है, तो ये V2 है। अभी V2 है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि V2 मतलब V2 हो गया वॉज वर, और स्टोल का V3 क्या होता है, स्टोलन। अब देख लो वॉज वर स्टोलन कहाँ नहीं दिया है, सो ये हैड स्टोलन, वॉज स्टोलन, कैन बी स्टोलन, स्टोल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। एलिमिनेशन से ऐसे हेल्प हो जाती है। अगर कन्वर्ट करना है देख लो, ये हो गया V2, ये हो गया सब्जेक्ट जिसने चोरी की है, क्या चोरी किया है, मनी चोरी किया है, तो द मनी बाय अ थीफ, ठीक है। अभी स्टोल का क्या हो गया, वॉज स्टोलन, क्योंकि मनी सिंगुलर है, सो द मनी वॉज स्टोलन बाय अ थीफ, वही तो है, द मनी वॉज स्टोलन बाय अ थीफ। इजी, ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ सेज व्हाई डू दे आस्क यू फॉर द पार्टी। अभी इधर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन रिपोर्टेड एंड एक्टिव पैसिव। रिपोर्टेड क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, वी चेंज इट टू अ सेंटेंस, ठीक है, तभी हम इफ, वेदर और WH वर्ड इन सब की कहानी पढ़ते हैं। बट अभी इधर पे ड्रॉप नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रखना है, बट आपको करना क्या है, आपको इसको बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में आप क्या पढ़ते हो कि WH वर्ड जहाँ है उसको वहीं रखे रहने दो, तो भैया वाई को वाई ही रखा है, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे, सो डू दे आस्क यू फॉर द पार्टी। सो यहाँ पे डू क्या है, डू है V1, V1 किस में चेंज होगा, इज़ेमार में, तो यहाँ पर देख लो कहाँ इज़ेमार में नहीं दिया है, इधर नहीं दिया है, तो हटा दो, ठीक है। उसके बाद दिया है दे आस्क यू। अभी आस्क क्या है, वर्ब है, पूछना, किससे पूछ रहे हैं भैया, यू से। कौन पूछ रहा है, दे पूछ रहे हैं, तो दे सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये V1 हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर इधर पे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब 1 फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दे और यू की पोजीशन शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा बाय देम, सो यू और ये बन गया बाय देम, ठीक है। आस्क का क्या कर दोगे, V3 आस्क्ड, यानी कि वाई, ये किससे पूछ रहे हैं, यू आ रहा है उधर, क्यों आ रहा है, देखो यू आ रहा है, तो ये इज़ेमार में से क्या होगा, आर होगा, सो वाई आर यू आस्क्ड बाय देम फॉर द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। समझ आए कि छोटे छोटे स्टेप। अब ऐसे ही आंसर देख लो आप, वाई आर कहाँ नहीं दिया है, इधर नहीं दिया है, ठीक है। वाई आर यू आस्क्ड बाय दे नहीं देम, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये तो आपका कन्वर्जन मेथड हो गया। अभी एलिमिनेशन आप आराम से कर सकते थे। पहली चीज हमने यही की, हमने देखा कि भैया डू को चेंज किसने नहीं किया। नंबर 2 इज़ेमार देख लो, यू के बगल में कौन है, तो भैया इज़ेमार के हिसाब से ऑप्शन बी भी गया। अब बच रहा है ए और डी। देख लो यहाँ पर बाय देम कहाँ नहीं है, बाय देम नहीं है, बाय देम है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो एलिमिनेशन चुटकियों में होता है, बट वो प्रैक्टिस से आता है। अभी नहीं आता है एक्टिव पैसिव, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर कन्वर्जन करो ताकि आपको रूल्स बैठते भी जाए। क्लियर, ऑलराइट। चलो 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th सेज श्रेयस विल बी विजिटिंग भोपाल नेक्स्ट वीक। श्रेयस जो हैं वो भोपाल आने वाले हैं अगले हफ्ते। अब यहां पर आपको सीधे वर्ब पकड़ना है, पहले तो विल बी विजिटिंग, ठीक है। अभी विल बी विजिटिंग का क्या करेंगे भाई, विल को विल रखेंगे, बी का क्या करेंगे, अरे बी कहां से आ गया पहले, क्या ये पहले से पैसिव वॉइस है, नहीं, विजिटिंग का विजिटेड होता तो कुछ तो गड़बड़ है। भैया कौन सा टेंस है, ये टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अभी जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है उसको पता होगा कि हमने 4 टेंस नहीं पढ़े हैं पैसिव में। एक तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस हर एक टेंस का। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों हमने टेंसेज नहीं पढ़े हैं क्योंकि इन चारों का पैसिव वॉइस नॉट अवेलेबल, नॉट पॉसिबल। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, नो पैसिव वॉइस पॉसिबल बिकॉज दिस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड हम क्या ही चेंज करेंगे, विल बी में बी को क्या चेंज करोगे, बी को बी रहने देते, बट हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इफ यू नो गेट अ ऑप्शन जहां आपको यहाँ लिख दें कि समथिंग, सम अदर आंसर इज पॉसिबल या सम अदर सेंटेंस इज पॉसिबल, और एक जगह दे दे नॉट पॉसिबल, तो आप क्या कर दोगे ना, सम अदर सेंटेंस इज पॉसिबल पे टिक कर दोगे कि पक्का कुछ रूल है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा और इसमें तो दिया ही नहीं है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, ऑलराइट। चलो 7th क्वेश्चन, द पेंटर हैड मेड द पोर्ट्रेट। पेंटर ने पोर्ट्रेट बना दिया है, सो हैड मेड। अभी हैड मेड क्या है, हैड V3, राइट। हम क्या करेंगे, इसको बहुत आसान है, हैड को हैड रहने देंगे, V3 की जगह बीन ले आएंगे और V3 को मेड ही रखेंगे। अब देख लो कहाँ हैड बीन मेड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वॉज बीइंग मेड, हटा दो, हैड बीन मेड, हैज बीन मेड, वॉज मेड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।
तो एलिमिनेशन से काम बन गया। अब कन्वर्जन देख लो, ये है वर्ब, कौन कर रहा है पेंटिंग, किसने बना ली है, पेंटर ने। तो सब्जेक्ट क्या बनाया भैया, पोर्ट्रेट बनाया, ठीक है। अभी इधर क्या करोगे आप, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को स्विच कर लो। सो द पोर्ट्रेट बाय द पेंटर, हैड मेड हो जाता है हैड बीन मेड, सो द पोर्ट्रेट हैड बीन मेड बाय द पेंटर, द पोर्ट्रेट हैड बीन मेड बाय द पेंटर। डन, ऑलराइट। चलो अब आते हैं 8th प्रश्न पे, 8वां प्रश्न, विच इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट टीना प्लक्स द फ्रूट्स फ्रॉम द ऑर्चर्ड। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भैया जो टीना है वो प्लक करती है, प्लक मतलब तोड़ना, क्या तोड़ती है, फल तोड़ती है, कहाँ से, ऑर्किड से। ऑर्चर्ड क्या है भाई, ऑर्चर्ड मतलब एक क्या बोलते हैं, बगीचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि टीना जो है वो फल फ्रूट जो है वो तोड़ रही है। अभी यहाँ आपको सिर्फ ध्यान रखना है वर्ब तोड़ना यानी प्लक्स पर। अभी प्लक्स क्या है, वर्ब का एस फॉर्म यानी V1, V1 है तो क्या करोगे, इजेमार V3। इजेमार के हिसाब से क्या जो भी चूज करना है बाद में देखेंगे, पहले देख लो इजेमार V3 किसमें नहीं दिया है। सो हैव बीन नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, इज आर प्लक्ड। ऑलराइट, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लो। सो ये वर्ब है प्लक्स, हु प्लक्स, टीना, क्या प्लग करती है, द फ्रूट्स। सो द फ्रूट्स आर प्लग्ड बाय टीना, फिर बाकी की कहानी एज इट इज। सो फ्रूट्स आर प्लग्ड बाय टीना, ऑर्किड इस नहीं, ऑर्चिड थोड़ी प्लग करते हैं, फ्रूट्स आर प्लग्ड। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो फ्रूट्स आर प्लग्ड बाय टीना इज बेस्ट, और आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कन्वर्ट करना था वो भी मैंने आपको बता दिया, पहले वर्ब देख लिया, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया, बाय लगा दिया, वर्ब का मेन फॉर्म लगा दिया, और उसके बाद आपने जो रेस्ट ऑफ द स्टोरी है उसको एज इट इज पेस्ट कर दिया। क्लियर, ऑलराइट। चलो 9th क्वेश्चन, His aunt looked after him when his parents left him. His aunt looked after him when his parents left him. कितना his him हो रहा है, बट टेंशन नहीं लेना है, आप सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पे ध्यान दो, दैट्स इट, ठीक है। तो वर्ब क्या है भैया, लुक्ड आफ्टर, ध्यान दिया, सो लुक्ड, लुक्ड क्या है, V2, V2 है तो क्या करोगे, was या फिर वर, और लुक्ड का V3 भी होता है लुक्ड, ठीक है। तो देख लो was looked, वर looked के अलावा कहीं कुछ दिया है क्या, हैज बीन लुक्ड, was looked, सिर्फ लुक्ड, ऑप्शन बी और सी। अब दो चीजें आपके पास, यहाँ तो पूरा देख लो क्वेश्चन या फिर इधर ही इसी को कंपेयर कर लो। ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द आंट की हिज आंट, भाई हिज आंट है इधर, सो बाय हिज आंट, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द आंट नहीं है हिज आंट है। अब रही बात यहाँ पर कि भैया ये हिम था, लुक्ड आफ्टर वर्ब है, ठीक है, किसका ध्यान दिया है भाई, हिम का, तो ये ऑब्जेक्ट किसने ध्यान दिया, उनकी आंटी ने, तो सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे तो हिम बन जाएगा ही, हिज आंट बन जाएगा बाय हिज आंट, लुक्ड आफ्टर बन गया क्या भाई, यहाँ बन गया वॉज लुक्ड आफ्टर। अभी व्हेन हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम एज इट इज रहेगा, सो वही तो है, ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट व्हेन हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम, इजी, ऑलराइट। चलो अब आ जाते हैं 10वें प्रश्न पे, 10th क्वेश्चन, विच आस्क्स यू राहुल गेव हर अ बुके फॉर हर बर्थडे। भाई उसके बर्थडे पे राहुल ने उसको गुलदस्ता दिया, फूलों का बुके दिया। अभी इधर पे क्या करना है आपको, सीधे सीधे वर्ब ढूंढना है, विच इज गेव, ठीक है। गेव क्या होता है, गिव, गेव, गिवन, गेव है V2, यानी कि ये भी हो जाएगा वॉज या फिर वर गिवन। देख लो कहां पे नहीं दिया है वॉज गिवन वर गिवन, तो यहाँ हैड बीन गिवन, वॉज गिवन, वॉज बीइंग गिवन, इज गिवन, एक ही है ऑप्शन नंबर बी। अब कन्वर्जन देख लो, गेव हो गया वॉज गिवन, ठीक है, या वर गिवन। अभी इधर क्या है भाई, किसको दिया है, हर को, तो ये ऑब्जेक्ट किसने दिया है, राहुल ने, तो हर बन जाएगा शी, राहुल बन जाएगा बाय राहुल। यहां पर गेव हो गया वॉज गिवन, बाकी बुके फॉर हर बर्थडे एज इट इज रहेगा, उसको थोड़ी चेंज करोगे, तो ये तो है फॉर हर बर्थडे। सो ये भी चीज है, अगर आप चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो भाई हर अ बुके, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, शी वॉज गिवन अ बुके बाय राहुल फॉर हर बर्थडे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत बोलना फिर यहाँ बुके इधर आ गया फॉर हर बर्थडे, तो उसमें दिक्कत क्या है, मीनिंग प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा भाई, कुछ स्पॉइल हो रहा है, नहीं कोई रूल्स वायलेट हो रहे हैं, नहीं, तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज शी वॉज गिवन अ बुके बाय राहुल फॉर हर बर्थडे। डन, ऑलराइट। चलो अब आ जाते हैं 11th यानी नेक्स्ट सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले 10 क्वेश्चंस डन एंड डस्टेड। 11th, आई कैन नॉट वेयर दी शूज एनी लॉन्गर, भैया ये जूते मैं अब और नहीं पहन सकती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैन नॉट, विच इज अ मॉडल वर्ब। अभी मॉडल का क्या रूल है, हमें पता है मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये V1 इस्तेमाल करता है, मॉडल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, बट हमारा पैसिव वॉइस V3 की डिमांड करता है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी खुश इसको भी खुश, मेन वर्ब का V3 बना देंगे, ठीक है। मेन वर्ब क्या है, वेयर,
ठीक है, इसका V3 बना देंगे और V1 की जगह टू बी फैमिली के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया मॉडल वर्ब के साथ हमें V1 चाहिए। इज़-एम-आर तो प्रेजेंट में ही लगेगा, बट मॉडल तो कभी भी आ सकता है, तो हम यहाँ पर बी को उठा के ले आते हैं और ये बन जाता है V3। सो मॉडल बी V3, ये हो जाता है आपका स्ट्रक्चर। मॉडल है कैन नॉट बी वेयर मतलब वॉन, सो कैन नॉट बी वॉन। देख लो कैन नॉट बी वॉन कहाँ नहीं दिया, इधर नहीं दिया, कैन नॉट बी वेयर है, कैन नॉट बी वॉन, कैन नॉट बीइंग वॉन, कैन नॉट बी वॉन। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो दीज शूज बाय मी कैन नॉट बी वॉन, दीज शूज कैन नॉट बी वॉन बाय मी एनी लॉन्गर। अरे यहाँ पे पोजिशन का इशू है, देख लो ये क्या है, ये हो गया वेयर, क्या दीज शूज, कौन भैया आए, तो ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। सो दीज शूज cannot be worn by me any longer, cannot be worn by me इधर दिया है, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो कन्वर्जन भी क्लियर और एलिमिनेशन भी क्लियर, डन है। ऑलराइट, चलो अब 12th पे मूव करते हैं। दिस रूल विल श्योरली बेनिफिट अस, दिस रूल विल श्योरली बेनिफिट अस। अभी इधर क्या दिया हुआ है, विल श्योरली, तो यहां आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे कन्वर्ट कर दो इसको, भैया विल दिया हुआ है और श्योरली तो एक्स्ट्रा वर्ड है, बाकी बेनिफिट है यानी विल बेनिफिट। विल बेनिफिट में हम क्या करते हैं, विल को एज इट इज रखते हैं, बेनिफिट V1 है तो हम यहाँ पे V ले आते हैं और बेनिफिट का क्या कर देंगे, V3 बेनिफिटेड। ठीक है, सो विल बी बेनिफिटेड कहाँ नहीं दिया है वो देख लो, यहाँ दिया है विल तो हटा ही दिया, इधर तो हटा दो इसको ही, विल बी बेनिफिटेड, विल बी बेनिफिटेड, और यहाँ पे भी आपने बी हटा दिया। अब यहाँ पे देख लो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको कंपेयर कर लो, वी विल बी श्योरली बेनिफिटेड बाय दिस रूल की दैट रूल। अरे दैट रूल होता है ना, दिस का दैट हो जाता है, पर कहाँ, रिपोर्टेड में, पैसिव में थोड़ी। सो आंसर क्या हो जाएगा, दिस का दिस ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ये हो गया आपका पूरा ही वर्ब ले ले हम, इसको हटा दें तो ये पूरा वर्ब है, राइट। अभी इधर कौन सा किससे बेनिफिट होगा, लाइक क्या बेनिफिट करेगा हमें, तो दिस रूल तो सब्जेक्ट, किसको करेगा, हमको, तो ऑब्जेक्ट। अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन वी, ये क्या हो जाएगा, बाय दिस रूल। सो वी विल बी श्योरली बेनिफिटेड बाय दिस रूल, सो वी विल बी श्योरली बेनिफिटेड बाय दिस रूल। इजी, सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं 13th क्वेश्चन पे, स्विच ऑन द लाइट्स एवरी 5 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको किसी ने बोला है कि भैया हर 5 मिनट में लाइट्स चालू करनी है। ठीक है, तो मे बी यहाँ पर कुछ नया आपने लगवाया लाइट्स वाइट, आपको वो बोल रहे हैं कि हर 5 मिनट में लाइट्स चालू करके देख लेना। ऑल राइट, ठीक है, अभी हमको देखना है कि ये क्या है, ये ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है, या क्या है। सो द लाइट्स ऑट टू बी स्विच्ड ऑन एवरी 5 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स लाइट्स बी स्विच्ड ऑन, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन, तो ऐसा नहीं होता बी स्विच्ड ऑन, तो ये हटा देते हैं, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन एवरी 5 मिनट्स। हाँ ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है इंपेरेटिव में, द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नहीं, हम डायरेक्टली नहीं लिखते, कुछ तो लिखना पड़ेगा। सो द लाइट्स ऑट टू बी स्विच्ड ऑन एवरी 5 मिनट्स या लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन एवरी 5 मिनट्स, कौन सा पढ़ा है हमने, ऑप्शन नंबर सी पढ़ा है, लेट वाला। सो आंसर वही है जो हमने पढ़ा था, लेट द जो भी है, बी और जो भी वर्ब है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन एवरी 5 मिनट्स। जिसको ये क्लियर नहीं हुआ है कि भैया ये कहाँ से आ गया लेट द, वो इंट्रोडक्शन का वीडियो का आखिरी का पार्ट इंपेरेटिव जरूर देख लें। क्लियर, ऑल राइट, चलो 14th क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स वर प्रैक्टिसिंग द डांस इन द ऑडिटोरियम। भाई ऑडिटोरियम होता है आपके स्कूल वगैरह में जहां आप अपने एनुअल फंक्शंस वगैरह की प्रेपरेशन करते हो। सो यहाँ क्या दिया हुआ है, वर प्रैक्टिसिंग, दिस इज व्हाट, आईएनजी। आईएनजी में बीइंग आना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम टू बी फैमिली से आईएनजी बीइंग ही लाते हैं। देख लो बीइंग कहाँ नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे। बीइंग इधर दिया है, ऑप्शन बी में नहीं दिया है, सी में भी दिया है, डी में नहीं दिया, दो ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, अभी वर प्रैक्टिसिंग का क्या कर दोगे, वर को वैसे ही रखते हो, वॉज वर जो भी है, बीइंग प्रैक्टिस्ड। अभी देख लो बीइंग के साथ प्रैक्टिस्ड कहाँ दिया है, दोनों में दिया है, यहाँ इज दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ हो गई। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हो जाएगा द डांस वॉज बीइंग प्रैक्टिस बाय द स्टूडेंट्स इन द ऑडिटोरियम। कन्वर्जन देखना है, देख लो, ये हो गया वर्ब, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, स्टूडेंट्स बन गए सब्जेक्ट, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो क्या करोगे, द डांस by the students, dance singular, so was being practiced, so the dance was being practiced by the students in the auditorium. So it's that easy कि भैया बस इतना आपको सारी चीजें क्लियर रखनी है एंड इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, ऑलराइट, चलो इस तरीके से 14 का आंसर हो गया ए। अब हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, विच सेज द हेल्पर was क्लीनिंग द हाउस। जो हेल्पर है वो घर साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे घर को। अभी सबसे पहले वर्ब पे नजर डालो, was क्लीनिंग, क्या करोगे, वॉज को वॉज वर कुछ भी बना दोगे, डिपेंडिंग क्या सब्जेक्ट होने वाला है। सो वॉज वर, क्लीनिंग में आईएनजी है तो बीइंग,
और क्लीन का हो जाएगा क्लीन्ड। सो वॉज वर बींग क्लीन्ड, देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। वॉज क्लीन्ड, बींग एब्सेंट है, हैड बींग आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं, वॉज बींग, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वॉज बींग क्लीन। बाकी कन्वर्जन देख लो, बड़े आसान है। कौन क्लीन कर रहा था? हेल्पर कर रहा था। क्या कर रहा था? क्लीन, घर। तो क्या हो जाएगा भैया? स्विच हो जाएगा। द हाउस बाय द हेल्पर, दोनों सिंगुलर, सो वॉज बींग क्लीन, द हाउस वॉज बींग क्लीन बाय द हेल्पर। डन, ऑल राइट। चलो अब बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, विच सेज प्लीज क्लीन ऑल द विंडोज। प्लीज क्या है? रिक्वेस्ट है ना, तो आप देख लो कहाँ रिक्वेस्ट का दिया है। सो ऑल द विंडोज बी क्लीन बाय यू, ऑल द विंडोज मे बी क्लीन, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन ऑल द विंडोज, यू आर ऑर्डर टू क्लीन ऑल द विंडोज। रिक्वेस्ट तो एक ही में दिया है, क्या ये पूरा सही है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर हम रखते हैं वर्ब क्लीन ऑल द विंडोज। हाँ परफेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन ऑल द विंडोज, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ V3 को जब ढूंढ रहे होते हैं तो वो हम रिक्वेस्ट में ही देख लेते हैं। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन ऑल द विंडोज, इंपेरेटिव का रूल है जो हमने पढ़ा हुआ है इसके प्रीवियस वीडियो में। डन, ऑल राइट। चलो 17th क्वेश्चन, मैनी यंगस्टर्स वर प्लेइंग द गेम्स। भाई बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो गेम्स खेल रहे थे। अभी इधर पे क्या है? वर्ब, वर प्लेइंग, अगेन वही चीज है जो हम बात कर चुके हैं। सो वर का हो जाएगा वॉज वर, डिपेंडिंग सब्जेक्ट क्या है? प्लेइंग में ING बन जाएगा बीइंग, और प्ले हो जाता है प्लेड। सो वॉज वर बीइंग प्लेड, देख लो कहाँ दिया हुआ है। वर बीइंग प्लेड, आर बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड, हैड बीन प्लेड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। द गेम्स वर बीइंग प्लेड बाय मेनी यंगस्टर्स। चेक करना है बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन, देख लो कौन खेल रहा था? बहुत सारे यंगस्टर्स। सब्जेक्ट क्या खेल रहे थे? गेम्स। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? द गेम्स, प्लूरल है तो वर बीइंग प्लेड बाय मेनी यंगस्टर्स, द गेम्स वर बीइंग प्लेड बाय मेनी यंगस्टर्स। इजी, सो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी। नेक्स्ट आते हैं 18th क्वेश्चन पे, इन्फॉर्म द कॉप्स। कॉप्स क्या होते हैं? पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, जो पुलिस मैन होते हैं उनको कॉप्स कहा जाता है। सो कॉप्स को इन्फॉर्म करो, यानी पुलिस को इन्फॉर्म करो। सो यहाँ आप क्या लिख देंगे भैया? द कॉप्स आर इन्फॉर्म्ड, द कॉप्स विल बी इन्फॉर्म्ड, लेट द कॉप्स बी इन्फॉर्म्ड, लेट द कॉप्स शुड बी इन्फॉर्म्ड। हम पढ़ चुके हैं इंपेरेटिव में, जहां हम पढ़ते हैं लेट द जो भी है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बी फिर V3 है ना। सो यहाँ पर देख लो, लेट द कॉप्स बी V3, लेट द कॉप्स बी इन्फॉर्म्ड, सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये शुड बी, वुड बी, ऐसे हम कहीं पे भी नहीं यूज कर लेते हैं, वो तो मैंने एक आपको चीज बताई थी इंपेरेटिव में, वो तक यहाँ अप्लाइड नहीं है, तो शुड का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विच इज लेट द कॉप्स बी इन्फॉर्म्ड। क्लियर, ऑल राइट। चलो 19th पे आते हैं। The NGO has helped the needy. NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो NGO है उन्होंने नीडी या जरूरतमंदों को मदद की है। अभी इधर पे हैज हेल्प्ड है, विच इज हैज V3। क्या करते हो? हैज को हैज हैव और V3 का क्या रख देते हो? भाई V3 रखते हो, बट टू बी फैमिली का क्या? तो बीन को ले आएंगे V3 की जगह। सो हैज हैव बीन हेल्प्ड। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पर हैज हैव बीन हेल्प्ड कहाँ दिया है? सो यहाँ दिया हुआ है सिर्फ बीन हेल्प्ड, हैव बीन हेल्प दिया है, हैव बीन हेल्प्ड, वर बीइंग हेल्प्ड, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, विच इज द आंसर। फटाफट से कन्वर्जन देखते हैं, किसने मदद की? NGO ने। सो सब्जेक्ट किसको मदद की? नीडी को। सो द नीडी बाय द NGO, has been helped the needy, so the needy have been helped। क्यों? needy का मतलब क्या हो गया इधर? जरूरतमंद। अभी जरूरतमंद बहुत सारे, ठीक है। so the needy have been helped by the NGO, या फिर the needy has been helped अगर एक है, डिपेंडिंग क्या दिया है आपको, ठीक है। आपको दिया है the needy has been helped, तो आप वहां पर टिक कर देना। अभी इधर NGO ने बहुत सारे needy को हेल्प किया ना, so the needy have been helped। क्लियर, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन, सौरभ हैज केप्ट ऑल द ओल्ड गिफ्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स। भाई सौरभ ने जो भी उनके माता पिता के पुराने गिफ्ट्स हैं वो सब संभाल के रखे हैं। सो यहाँ पर केप्ट इज व्हाट? द वर्ब, रखना इज वर्ब, ठीक है। और ये क्या है? हैज केप्ट, तो क्या हो जाएगा? हैज हैव बीन केप्ट, क्योंकि यहाँ पर बीन आ जाएगा V3 की जगह, V3 केप्ट होने वाला मेन वर्ब, और हैज हैव डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अभी आप यहाँ पर देख लो, हैज बीन केप्ट या हैव बीन केप्ट कहाँ नहीं दिया है। सो ये दिया है हैज बीन केप्ट, वर बीन केप्ट, वॉज बीन केप्ट, हैव बीन केप्ट। दो ऑप्शंस हैं, या तो दोनों कंपेयर कर लो या सीधे कन्वर्जन देख लो। कंपेयर देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। ऑल द ओल्ड गिफ्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स हैज बीन की, अच्छा हैज और हैव पे आ गई ये बात, ऑब्वियस ही बात है, ओल्ड गिफ्ट्स है ना, तो बहुत सारे हैं, ऑल बोला है, सारे के सारे ऑल गिफ्ट्स, तो हम क्या करेंगे? ऑल द ओल्ड गिफ्ट्स हैव बीन केप्ट, सारे के सारे पुराने तोहफे संभाल के रखे हैं। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल द ओल्ड गिफ्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स हैव बीन केप्ट बाय सौरभ।
ठीक है, आपको देखना है कन्वर्जन, देख लो। केप्ट क्या किसने रखा है, सौरभ ने। सब्जेक्ट क्या रखा है, सारे ओल्ड गिफ्ट्स, तो ऑब्जेक्ट उधर शिफ्ट कर दो। सो ऑल द ओल्ड गिफ्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स हैव बीन केप्ट बाय सौरभ, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन, ऑलराइट। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी 21 की, विच सेज जयेश बॉट अ न्यू लैपटॉप। किसने लैपटॉप खरीदा नया, जयेश ने खरीदा है। अभी इधर पे आपको क्या बोला है, बॉट, जो हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अभी V2 को क्या करते हो आप टू बी फैमिली का V2 ले आते हो, यानी वॉज वर। बॉट का क्या करोगे, बॉट को बॉट ही रहने दोगे, बिकॉज V3 भी बॉट होता है। सो वॉज बॉट या वर बॉट, ठीक है। सो देख लो, वॉज बॉट, हैड बीन बॉट, हैज बीन बॉट, हैज बॉट, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कन्वर्जन देखना है, देख लो, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसने खरीदा है, जयेश ने खरीदा है। क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। और न्यू लैपटॉप बाय जयेश, बॉट हो गया वॉज बॉट। सो न्यू लैपटॉप वॉज बॉट बाय जयेश। डन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 22nd क्वेश्चन की, विच इज आई रिमेंबर माई टीचर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मेरी टीचर जो है हमें म्यूजियम लेके गई थी। अभी इधर पे बात क्या कर रहे हैं भाई, टेकिंग, ठीक है ना, वही वर्ब है। सो टेक वर्ब है, और इसका आप टेकिंग ING दिया है, तो बीइंग टेकन, राइट। सो आप ये देख लो, कौन लेके गया, माई टीचर। किसको, मुझे। तो आप लिख सकते हैं क्या, आई बीइंग टेकन बाय माई टीचर, करेक्ट। सबसे पहले तो देख लो बीइंग टेकन कहाँ नहीं दिया है, तो देखो टुक, बीइंग टेकन और टेकिंग, तो सिर्फ 2 ऑप्शन में दिया और ऑप्शन डी में नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको ए और सी में कंपेयर करना है, कर लेते हैं। आई रिमेंबर माई टीचर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम, नहीं भाई, माई टीचर शिफ्ट करना था उधर, नहीं किया है, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई टीचर, परफेक्ट। या फिर अगर ऐसा होता, आई रिमेंबर बीइंग टेकन बाय माई टीचर टू द म्यूजियम, तो गलत होता क्या, बिल्कुल गलत नहीं होता, सही है। बट यहाँ नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। रही बात भाई मी को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी आई दिया हुआ है, आई रिमेंबर, ठीक है। सो मी इधर ही रहेगा, आई रिमेंबर के साथ ही आई है, 2 बार तो लिखोगे नहीं, आई रिमेंबर आई हैव बीन टेकन। अरे भाई कैसे आई कर दोगे, सो एक बार दिया हुआ है, एक ही चीज बोल रहा है, इसलिए आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई टीचर, परफेक्ट, इजी, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 23rd की, डोंट ईट सो फास्ट, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ। अभी इधर पे ये एडवाइस है, सजेशन है, आपको बोला गया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है, यू आर टोल्ड टू नॉट ईट सो फास्ट। आपको कहीं पे मैंने बताया क्या टोल्ड टू वगैरह लिखो, नहीं बताया। यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट ईट सो फास्ट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू ईट फास्ट, ऐसा करके कुछ होना चाहिए, चलो ठीक है। रिक्वेस्ट पहली बात है ही नहीं, प्लीज ही नहीं है। नेक्स्ट, यू आर फॉरबिडन टू ईट सो फास्ट। अरे फॉरबिड हम कहीं तो पढ़ा है, फॉरबिड वर्ड, हाँ हमने फॉरबिड पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच में, जहां हमें पता है कि फॉरबिड का मतलब ही होता है मनाई है, यानी नेगेटिव ऑलरेडी है, तो हम नॉट यूज नहीं करते, तो बहुत सही है। यू आर फॉरबिडन टू ईट फास्ट, यानी कि हम मुझे जल्दी जल्दी खाने के लिए मना कर रहे हैं, परफेक्ट। यू आर ऑर्डर्ड टू ईट सो फास्ट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट सो फास्ट, तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो ऐसा ही आपको कभी कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं है रूल्स में, तो डरना नहीं है, उधर कॉमन सेंस यूज करना है, क्या ये सही लग रहा है, क्या ये मीनिंग सही दे रहा है, कि भैया मुझे कोई बोल रहा है कि खाओ मत, इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी खाने से रोका जा रहा है, ठीक है। तो भैया लिखा हुआ यू आर फॉरबिडन टू ईट सो फास्ट, इजी, ऑलराइट। चलो 24th, द फ्रेंड्स टुक हिम टू द कोचिंग सेंटर, उसके दोस्त उसको कोचिंग सेंटर लेकर गए। अभी इधर क्या है भाई, टुक है वर्ब जो कि V2 है, ठीक है। अभी ये टुक जो V2 है क्या हो जाएगा, वॉज वर टेकन, करेक्ट। देख लो वॉज टेकन वर टेकन कहाँ नहीं दिया है, बीइंग आएगा नहीं, वॉज टेकन, इज टेकन, हैज बीन टेकन, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब आप यहाँ पे कन्वर्जन देख लो। सो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब टुक, कौन लेके गया, फ्रेंड्स लेके गए, तो सब्जेक्ट, किसको लेकर गए, हिम को, तो ऑब्जेक्ट। अभी इंटरचेंज कर लेते हैं, हिम बन जाएगा ही, द फ्रेंड्स बन जाएगा बाय द फ्रेंड्स। ही वॉज टेकन बाय द फ्रेंड्स टू द कोचिंग सेंटर, सो ही वॉज टेकन टू द कोचिंग सेंटर बाय द फ्रेंड्स। अरे कोचिंग सेंटर पहले कर दिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मीनिंग तो वही है ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं जहाँ नहीं किया है, तो आप इसी को टिक कर दो, क्लियर। वैसे आप देखें भी तो ये ज्यादा अच्छा साउंड करता है, उसको वहीं पे रखने से साउंड इतना अच्छा नहीं आ रहा, तब मीनिंग यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन बी बेस्ट है, क्लियर, ऑलराइट। चलो 25th, द नॉइज फ्रॉम द मार्केट केप्ट मी अवे, भाई मार्केट से आवाजें आ रही थी, उस वजह से मैं सो नहीं पाया, आई वॉज अवेक। अब इधर देख लेते हैं क्या है, केप्ट है, कीप है वर्ब, राइट। सो केप्ट, अभी क्या है, केप्ट V2, तो क्या करोगे, वॉज केप्ट या वर केप्ट, देख लो यहाँ पर वॉज केप्ट दिया है इधर, रिमेन्ड अवेक, आई वॉज बीइंग केप्ट,
और यहाँ पर भी सिर्फ केप्ट। सो आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। बी क्यों नहीं हो सकता, रिमेंड भी तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्यों नहीं हो सकता। तो अगर आपका ए ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको तो हम बी में स्टडी कर लेंगे, बट अभी देख लो। देखो केप्ट क्या है, वर्ब, कौन को केप्ट किया, द नॉइज फ्रॉम द मार्केट, सब्जेक्ट किसको, मुझे जगा के रखा। सो मी बन जाएगा आई वॉज केप्ट अवेक फ्रॉम द नॉइज फ्रॉम द मार्केट, या बाय द नॉइज, सॉरी बाय द नॉइज फ्रॉम द मार्केट। तो वही तो दिया है, देखो आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज फ्रॉम द मार्केट, परफेक्ट। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज आपको मिल गया है। अदरवाइज बी को भी स्टडी कर लेते, बट वहां कुछ है ही नहीं, गलती, तो हम काय को बी स्टडी करें। डन, ऑलराइट, चलो 26। Who told him such difficult facts? भाई इतनी डिफिकल्ट फैक्ट्स उसको किसने बताया। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, मतलब ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं पैसिव वॉइस में, कि भाई अगर हु है तो बाय हुम कर देंगे, हुम है तो हु कर देंगे, बाकी सारे WH वर्ड सेम रहेंगे। अभी देखो इधर हु है तो क्या कर दोगे, बाय हुम। देख लो कहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे बाय हुम सिर्फ एक में दिया है, तो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। फिर भी पूरा चेक करना बनता है तो कर लेते हैं। हु को बना देंगे बाय हुम, टोल्ड हो गया V2, किसको भैया, उसको, हिम, तो वाई यहाँ पे देंगे बाय हुम, ही, टोल्ड क्या हो जाएगा, वॉज वर, ही सिंगुलर तो वॉज टोल्ड सच डिफिकल्ट फैक्ट्स, क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वॉज ही टोल्ड सच डिफिकल्ट फैक्ट्स। चलो बढ़िया है, वॉज ही भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है। डन, ऑल राइट, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इजी। ओके चलो 27। यू मस्ट लर्न दिस, तुम्हें ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अभी इधर पे क्या दिया है, मस्ट लर्न, है ना। अब देखते हैं इसको कैसे दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, तो बी लर्नड तो आना ही चाहिए। बी लर्नड देख लो कहाँ नहीं दिया है, सब में दिया हुआ है। अब आपको मॉडल वर्ब्स देखने हैं। दिस मे बी लर्नड, एक जगह बोल रहे हो मस्ट, एक जगह बोल रहे हो मे, तो नहीं हो सकता। मस्ट मतलब 100%, मे मतलब 70-80%, तो यहाँ पर ये कंडीशनल नहीं है, तो ऑप्शन ए हट गया। सेकंड, शुड बी, हाँ ठीक है, मस्ट भी उतना ही बोलता है, शुड भी उतना ही बोलता है। सो मस्ट लर्न दिस शुड बी लर्नड बाय यू, परफेक्ट। दिस शैल बी नहीं कह सकते, अगेन पॉसिबिलिटी आ गई। और दिस बी लर्न तो कुछ होता ही नहीं है, रहने दो। सो दिस शुड बी लर्नड बाय यू, परफेक्ट। V3 भी है, बी भी है, बाय यू भी कर दिया, दिस को दिस ही रखा, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम करेक्ट है। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे डरना नहीं है, अरे मस्ट का क्या कर दिया इधर पे, देख लो ना मीनिंग सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इस तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। डन, ऑलराइट, चलो अब आते हैं 28 पे। दे वर टॉकिंग अबाउट द एक्टर, वो एक्टर के बारे में बात कर रहे थे। अभी इधर क्या है, वर टॉकिंग, क्या कर दोगे, वॉज वर बीइंग टॉक्ड, बीइंग आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ING है। अभी देखो बीइंग किधर नहीं है, इधर बीन है, इधर बीन है, टॉक्ड है, इधर ही है बीइंग, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। करना है कन्वर्जन, देख लो, ये हो गया वर्ब, कौन बात कर रहा था, दे, किससे बात कर रहे थे, मतलब किस बारे में बात कर रहे थे, अबाउट द एक्टर। सो यहां आप लिख सकते हो द एक्टर वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय देम। अबाउट इधर क्यों, क्योंकि वो एक्स्ट्रा, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे नहीं लिख सकते अबाउट द एक्टर वॉज बीइंग टॉक्ड, द एक्टर वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय देम, इजी, ऑलराइट। चलो अब आ जाते हैं हम 29 पे, विच इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आई विश दैट आई विल क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भी मैं विश करता हूं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर आई विल क्लियर है, विल V1 क्या कर दोगे, विल बी क्लियर्ड, है ना। देख लो विल बी क्लियर्ड कहाँ है, इधर नहीं दिया है। विल बी विश्ड दिया है, विल बी क्लियर्ड और बी क्लियर्ड एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे पहले कन्वर्जन देखो, फिर दूसरी चीज सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखना है, विल क्लियर हो गया आपका वर्ब, कौन क्लियर करे, आई, तो ये है सब्जेक्ट, क्या, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी क्लियर्ड बाय मी। अभी स्टार्टिंग में दिया है आई विश, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज विश्ड, दैट ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है, इट इज विश्ड या इट इज होप्ड, जो भी दिया हो क्वेश्चन में। सो दिस इज हाउ इट इज विश्ड दैट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी क्लियर्ड बाय मी, ठीक है। सो डरना नहीं है कि आप विश का क्या करें, बाकी कन्वर्जन्स कर लो, क्या पता आपको आपका आंसर मिल जाए। अब आ जाते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे। प्लीज फिल दिस कप, भाई इस कप को भर दो, ठीक है। अभी यहाँ पर आपसे प्लीज बोल रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट। देखो रिक्वेस्ट कहाँ दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड, भाई बीइंग किधर से आ गया, इधर है प्लीज फिल दिस कप, फिल V1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज एम आर। अभी यू है तो आर, सो आर रिक्वेस्टेड, कहाँ दिया हुआ है, और आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आपको रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ये सब चीज़ों में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो।
डन। सो इस तरीके से हमारा जो डिस्कशन है 30 MCQs का वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप पूरे 30 क्वेश्चंस साथ ही साथ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए आपके। इफ इन केस अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज जाके देख लो वीडियो, सो दैट आपके कोई भी रूल्स मिस आउट ना हो और आप एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। साथ ही साथ बिगनर लेवल के 30 क्वेश्चंस डन है। इसी तरीके के इजी क्वेश्चंस जो हैं आपको घर बैठे भी करने हैं सॉल्व, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो यानी कल इंटरमीडिएट के लिए रेडी रहो। डन। ऑलराइट, चलिए जल्दी से फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको इन द बिगनिंग प्रॉमिस किया था। देखिए, आपको अगर सारे वीडियोस को बहुत ही बेहतरीन रूप से और बहुत कम समय में अगर एक्सप्लोर करना है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि वेबसाइट विजिट कीजिए। फॉर दैट यू नीड टू गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ना, ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा जहां आपके सारे ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने होंगे। नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट यू वांट टू स्टडी। सपोज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम का पूरा कोर्स, एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस, एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज, ये सब जानने के लिए आप क्लिक कर सकते हो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे। साथ ही साथ अगर हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हो या किसी बच्चे को रेफर करना चाहते हो कि वो हिंदी मीडियम का यहाँ से पढ़ सकते हैं, सो डू लेट देम नो कि हिंदी मीडियम पे क्लिक कर यहाँ से भी डायरेक्टली वीडियोस वो एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हो, यानी यू वांट अ कोर्स इन इंग्लिश जहां पर आपकी फ्लुएंसी बेटर हो, जहां आपको इंग्लिश की नई चीजें पता चले, जहां आप बहुत प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ इस लैंग्वेज को अटेम्प्ट कर सको, तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। सो डेफिनेटली आप क्लिक कर एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दीज एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। साथ ही साथ अगर यूपी बोर्ड को कोई बिलोंग करता है, जैसे आप जानते हैं आप खुद यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, प्लीज डू क्लिक ऑन यूपी बोर्ड टू गेट द वीडियोस। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल यू क्लिक ऑन ओलंपियाड, यू गेट द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब कोई भी सब्जेक्ट को क्लिक करो जिसके वीडियोस देखने हैं आपको। सपोज 10th IEO, जैसे क्लिक किया आपके सामने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आएंगे। टॉपिक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा भाई, वीडियो आपके सामने साक्षात उपस्थित हो जाएगा। सो क्लिक ऑन सिलेबस ओवरव्यू, यू गेट द वीडियो इन front of you. So this is how easy it is to access the videos, that too from one source, और वो है website. So please do go and check out the website. Done? All right, चलिए for the ones जिनको नहीं पता फिर से बता देती हूँ that we have one more channel which is Magnet Brains हिंदी, जहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पूरे वीडियोस अपलोड होते हैं। So अगर कोई भी हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है तो उससे प्लीज शेयर कीजिए that they can visit Magnet Brains हिंदी and prepare themselves for the best. Clear? All right. साथ ही साथ अगर कोई नया बच्चा है तो उसको टाइम टेबल या स्केड्यूल बता देती हूँ मैं ओलंपियाड का, कि ठीक एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे सुबह 10 से लेके शाम के 7 बजे तक आपके सामने ओलंपियाड के वीडियोस आते रहते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप 10 बजे से अपने जो भी रिमाइंडर है उस वीडियो का सेट कर दीजिए ताकि आप कोई भी ओलंपियाड की वीडियो को मिस ना करें। डन? ऑल राइट। सो विद दिस वी आर फाइनली डन विद द डिस्कशन ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड ऑल्सो विद द डिस्कशन ऑफ 30 MCQs बेस्ड ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि थे टोटली बिगनर लेवल के। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली लीव इट इन द डाउन लाइक कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। साथ ही साथ अगर आपको आगे की भी प्रिपरेशन करनी है दैट इज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, देन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।